सिद्धेश्वराय पाटन विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 88 हमारे 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये तीनों ही सड़कें बनेंगी, जैसे कि मेगा हाईवे हमारा चितावा SH 33 वाया विजयनगर, मेगा हाईवे SH 23 से पीपलधाम, जांजगीर वाया अनंतपुरा, ये हमारे सिद्धेश्वराय पाटन की लाइफलाइन बनकर साबित होगी। मैं आज के दिन सम्मान्य हमारे सांसद महोदय, माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय को तहे दिल से और मन से हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो पीड़ा थी उसे समझा और एक नई सड़कें हमें देकर जो आपने काम किया है, निश्चित तौर पर गांव जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे कि किन हालातों में हमारी सड़क है, हम चितावा में चले जाएं, तो बिल्कुल टूटी स्थिति में हमारी सड़कें पड़ी हुई है। पीपलधाम जांजगीर वाली सड़क की बात करें हम लोग, या आपने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है। और आज के दिन सम्मानित प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने, जब से हम देख रहे हैं लगातार कि केंद्रीय सरकार निधि के माध्यम से इतनी सड़कें हमारी आ रही है और इतनी सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, मैं कहूंगी कि हम जितना धन्यवाद उसको दे उतना ही कम है। चाहे हम पिछले कार्यकाल की बात करें, चाहे हम इस कार्यकाल की बात करें, ये सड़कें हमारे प्रदान साबित होगी। और सम्माननीय माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय ने आज हमारी बात को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बंधुओं की बात को मानते हुए इनका आज यहाँ वर्चुअल के माध्यम से इनका शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी ये सड़कें बनकर तैयार होगी और सभी ग्रामवासियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं पुनः सम्माननीय हमारे सांसद महोदय को, स्पीकर महोदय को धन्यवाद देती हूँ और बात को देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कें हमारी पहचान है, सड़कें हमारे विकास की पहचान है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, खासतौर से केशवराय पाटन जिनको की 3 सड़कों की सौगात मिली है। धन्यवाद मैम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं उद्बोधन की आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय विधायक कुंडी श्री अशोक डोगरा जी को, और उनके यही कहेंगे कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक कुंडी श्री अशोक डोगरा जी। आज हम आभासी मंच से कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में स्वीकृत सड़कों के शिलान्यास के कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित हूं। आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उद्बोधन के लिए हम श्री अशोक डोगरा जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम को बनाते हैं और अब मैं पंक्तियों के साथ सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकने आएंगे किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय लोकसभा आप लोगों की आवाज मेरी स्कोर भी बुलाओ नहीं कोई है ना, दिलावर जी जुड़े हुए हैं, दिलावर जी कल्पना देवी जी हैं। देवी जी और दिलावर जी है ना,
टॉपिक मुझे भी देना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ बहुत ही खुशी की बात है कि रामगंज मंडी के माननीय विधायक श्री मदन दिलावर सर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि वो पथ क्या पति कुशलता क्या, वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जब राह में बिखरे शूल ना हो, नाभिक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय मदन दिलावर सर। कोटाबुंदी लोकसभा क्षेत्र के सड़कों के शिलान्यास समारोह में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब, माननीय विधायक गण बहन श्रीमती कल्पना जी, बहन चंद्रकांता जी, अशोक जी डोगरा साहब, भरत सिंह जी, रामनारायण जी, पूर्व विधायक किरण राय जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने हारोती को इतनी सारी सड़कों की सौगात दी और उसमें 3 सड़कें रामगंज मंडी को भी दी गई है, जिसके कारण से कुछ सड़कों पर आवागमन ठीक प्रकार से हो पाएगा। ये सारी सड़कें कई वर्षों की टूटी पड़ी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चाहिए ये था कि स्टेट गवर्नमेंट को इनको निर्माण करना था, उनको बनाना चाहिए था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि रामगंज मंडी की विधानसभा क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी हुई, चाहे वो चेचर से अलौद हो, चाहे कई सारी सड़कें हैं, तेरारुद्दा है, अलौद है, चेचर है, ऐसी लगभग 238 फुट की सड़कें टूटी हुई। मैं अपेक्षा करता हूं राजस्थान सरकार से कि सरकार बहुत जल्दी जो स्वीकृत दी हुई सड़कों को जल्दी निर्माण करे। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जो केंद्रीय सड़क निधि है, जो भारत सरकार का पैसा है, जो माननीय नरेंद्र जी मोदी देने वाले हैं, लगभग 1000 करोड़ से ऊपर, उसमें से कम 100 करोड़ रुपए रामगंज विधानसभा क्षेत्र को मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। वैसे अभी तक माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया है, रामगंज विधानसभा क्षेत्र की एक भी सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ शायद उनको भी ध्यान आ रहा होगा और वो भी इनको कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। इसी के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हुआ, माननीय ओम जी बिरला साहब को बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आभासी मंच पर है, हम ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। कई बार तकनीकी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ जाती है, इसलिए शायद तकनीकी कारणों से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी उद्बोधन के लिए हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिरला जी को, और उनके लिए कहेंगे कि हथेली पर सूरज उगाता है सुना था, हथेली पर सूरज उगाता है सुना था, आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है, देख लिया। आप यहाँ आए हमारे हौसलों को तो पंख लग गए, मानो अच्छे इंसान के साथ कैसे कारवां जुट जाता है, आज हमने देख लिया। हम सभी जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिरला जी को। अरे हम आवासीय मंच के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम तालियां बजा सकते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के शिलान्यास समारोह में
रामगंज मंडी के विधायक माननीय मदन दिलावर जी, पीपलता के विधायक माननीय रामनारायण मीणा जी, सांगोद के विधायक माननीय भरत सिंह जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, केसराय पाटन की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता बेनीवाल जी, बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, सभी वर्चुअल माध्यम से जुड़े जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीण क्षेत्र के सभी भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री सड़क योजना की नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 160 किलोमीटर की 22 सड़कें 88 करोड़ की लागत से आज शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 2000 शुरू हुई थी। उस सरकार की उस समय विजन था कि देश के गांवों को समृद्ध करना है, खुशहाल करना है, आवागमन की सुविधाओं को सुविधाजनक बनाना है, व्यापार उद्योग की दृष्टि से गांव को समृद्ध करना है, तो गांव के अंदर सड़कों का जाल फैलाना होगा। और उसके तहत ही पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक शुरुआत की गई, जिससे तमाम गांवों को सड़कों के जोड़ने की एक व्यापक योजना बनाई जाए। और इसी योजना के तहत देश भर के अंदर 2 फेज के अंदर उन तमाम गांवों के अंदर जिनकी आबादी 500 से अधिक थी, उन सभी गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का काम किया। उसके बाद 250 की आबादी के गांव को लिए गए, क्योंकि राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि वहाँ अलग अलग मजरे हैं, अलग अलग ढानियां हैं। फिर एक योजना बनी कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के तहत छोटे मजरे, छोटी ढानियों को जोड़ा जाए, उसके लिए भी एक व्यापक कार्य योजना बन जाए। और अभी तक संपूर्ण देश के अंदर 6 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हो चुका है। अब जब 2 सड़कों के 2 चरणों के अंदर नई सड़कें बनाने के बाद अब एक चरण चला कि ये सड़कें जो टूट गई है, इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाए, जो सड़कें कम चौड़ी है उन सड़कों को चौड़ी किया जाए। और इसी योजना के तहत अब सड़कों का सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है और सड़कों को चौड़ी करने का भी काम किया जा रहा है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से देश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने की जो योजना थी, वो देश के गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने की। अगर हमें देश के गांवों को खुशहाल बनाना है, समृद्ध कराना है, आवागमन की सुविधा से सुविधाजनक बनाना है, तो हमें गांव के सड़कों को जोड़ने की योजनाओं को व्यापक रूप से बनाने की योजना। और आज यही कारण है कि संपूर्ण देश के अंदर आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से देश के अधिकतम गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। कोटा, बूंदी के अंदर भी 448 गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अभी तक जोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि देश के तमाम गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, जो सड़कें पुरानी हैं उनको सुदृढ़ीकरण किया जाए और जो सड़कें कम हैं उनको चौड़ी की जाए। कोटा, बूंदी के अंदर भी 448 गांव में 398 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़कें बनाई गई। उसके बाद से लगातार इसका प्रयास चल रहा है और आज जिस तरीके से गांव सड़कों से जुड़ी,
केवल आवागमन की सुविधा नहीं हुई, गांव समृद्ध हुए, खुशहाल हुए, गांव में प्रॉस्पेरिटी आई। अब गांव के अंदर ग्रामीण उद्योग लगने लगे। गांव के अंदर जब आवागमन की असुविधा होती थी लोगों को, जब आवागमन की सुविधा हुई तो गांव से शहर की ओर व्यापार करने लगे। गांव में रहकर भी लोग शहरों के अंदर अपने व्यापार उद्योग के लिए नौकरी करने आने लगे। सड़कें सबसे ज्यादा समृद्धि का प्रतीक है। अगर गांव सड़क से जुड़ जाए, इसके बाद जल जीवन मिशन के तहत सब गांवों को पीने का पानी मिले, अस्पताल हो, विद्यालय हो, इन तमाम मूलभूत आवश्यकताओं को चरणबद्ध तरीके से हर सरकार ने प्रयास करके विकास की योजना बनाई। आज हम गांव के विकास की तो योजना बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत हम किस तरीके से गांव को समृद्ध करें, वहां के नौजवान को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकारों ने भी, केंद्र सरकारों ने व्यापक प्रयास किया। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी गांव की जमीन को कोई व्यापार या उद्योग लगाना हो, इंडस्ट्री लगाना हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाना हो, तो उसको कन्वर्ट कराने की आवश्यकता नहीं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा करने के लिए जो गांव में किसान उत्पादन करता है उसका वैल्यू एडिशन हो, और वैल्यू एडिशन होने के बाद किसान की उपज का मूल्य भी ठीक मिले, और वैल्यू एडिशन के बाद उसकी प्रोसेस और पैकेजिंग होने के बाद वो देश और दुनिया के बाजारों में बेचने का काम कर सके। अब आने वाला समय इसी बात का है कि हमें गांव से अगर शहर की ओर पलायन रोकना होगा तो गांव में सुविधाओं को बढ़ाना होगा, ताकि हम गांव के अंदर भी सारी सुविधाएं गांव को मिले, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साधन बनाए। कोटा बूंदी लोकसभा के अंदर अगले साल 2021 तक सारे गांवों के अंदर इंटरनेट कनेक्शन शुरू हो जाएंगे। केबल बिजली का काम 2021 तक योजना बन जाएगी। हर गांव का बेटा बच्चा देश विदेश की पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन नौकरी के लिए वो आवेदन कर सके, और दुनिया भर में कहाँ नौकरी निकाल उसको देखने का काम भी वो गांव के अंदर कर सके। इसलिए ये नेटवर्क को भी अधिकतम गांव में पहुंचाना, कनेक्टिविटी अधिकतम गांव को पहुंचाना, क्योंकि आज सारी दुनिया पलट रही है तो भारत भी लगातार नए क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। और जैसे ही 5G आएगी, 5G नेट के बाद भारत दुनिया का सबसे अग्रिम पंक्ति का देश होगा। गांव में बैठकर हम दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, चाहे व्यापार के अंदर, उद्योग के अंदर, नौकरी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, तमाम सेक्टर के अंदर हम गांव के बैठकर अपनी योजना बना सकते हैं। इसलिए गांव का विकास आवश्यकता है। इस देश के अगर समृद्धि और खुशहाली लानी है तो गांव के अंदर हम सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा, गांव की समृद्धि और खुशहाली लानी पड़ेगी। और हम सब मिलकर यही कोशिश करते हैं कि यार गांव के अंदर कैसे समृद्धि और खुशहाली लाए। मेरा मान्य विधायक गणों से एक ही आग्रह है कि हम अपनी अपनी विधानसभा के अंदर एक कि हमारे विधानसभा के अंदर ऐसे कौन से गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से पिछड़े हुए हैं, जो पैरामीटर के सामान्य गांव के अंदर है, उससे पिछड़े हुए गांव को हम किस तरीके से अग्रिम पंक्ति पर ला सकते हैं, ताकि संपूर्ण गांव का एक साथ समान विकास हो। और इसीलिए इस योजना पर सांसद महोदय के नाते मेरी जिम्मेदारी है। हम विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि, सरपंच से लेकर पंचायत समिति डायरेक्टर, जिला परिषद डायरेक्टर, हम सब ने एक व्यापक कार्य योजना बनाई है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के हर गांव को हम विकास की दृष्टि से आगे लाएंगे। जो सबसे विकसित गांव है, उस सबसे विकसित गांव को हम मापदंड रखकर अन्य गांवों को उस विकास की दृष्टि से आगे करने का काम करेंगे। मुझे आशा है हम सामूहिक रूप से इस काम को करेंगे। कोरोना के संकट के समय मेरा भी गांव से आना जाना कम हो रहा है। आज भी कोरोना के संकट के कारण मैं आपसे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन कोरोना संकट का पर भी हमने नियंत्रण प्राप्त किया है। वैक्सीन भी हमारी आई है, तो मुझे लगता है कि इस कोरोना संक्रमण चुनौतियों को भी हम पार कर जाएंगे। और किस तरीके से गांव के एक व्यापक विकास हो सके, इसके लिए सभी जनपद मिलाकर एक व्यापक योजना बनाएंगे, ताकि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र देश के अन्य संसदीय क्षेत्रों से बेहतर सुविधाओं वालों गांव हो, और जहां बेहतर कनेक्टिविटी हो
और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, इस सबका हम मिलकर प्रयास करेंगे। आप सभी को इस मौके की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ सभी गांवों के लोगों को मिलेगा और गांव उसमें समृद्धि और खुशहाली हम लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभी विधायकगणों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो वर्चुअल माध्यम से समय निकाल कर मिले, और विशेष रूप से उन तमाम गांवों के लोगों को जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सबको जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उसने करी ना तो लाइट वो वीडियो पौने 3 बजे निकलना है, मेरे 3 बजे कर लो, छुट्टी ले लो, कर दो, छुट्टी डिस्टेंस थोड़ा सा थोड़ा सा 1 मिनट लैपटॉप उसके तो जरूरत नहीं है। नमस्ते जी, आप यहीं थे? हाँ भैया, पहचानने में नहीं आया। ऑडियो के लिए थोड़ा सा एक टेबल थोड़ा ऑडियो क्लियर है, दूर है ना, बस ठीक है। अंदर थोड़ा ठीक है, रोल करें, रोल। आज कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा की 22 सड़कें, जिनकी लंबाई अनुमानित 160 किलोमीटर है, 88 करोड़ रुपए की लागत से सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश के संपूर्ण गांवों को सड़कों को जोड़ने की व्यापक योजना है और इसके माध्यम से गांव में समृद्धि खुशहाली आएगी। जिस गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना या अन्य योजनाओं से जो गांव सड़कों से जुड़ा है, वहाँ आवागमन की सुविधा तो हुई है, लेकिन आवागमन की सुविधा के साथ उस गांव में समृद्धि आई है, खुशहाली आई है, व्यापार, उद्योग और एजुकेशन अन्य सेक्टर के अंदर भी समृद्धि आई। क्योंकि मूलभूत रूप से जब गांव सड़कों से जुड़ता है तो सड़कों से जुड़ने के साथ ही उसकी समृद्धि का हो जाता है। हमारी कार्य योजना है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों को हम बेहतर तरीके से सड़क योजना के तहत जोड़ सके, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे नरेगा का माध्यम हो, तमाम माध्यम से हर गांव सड़क से जुड़े और उसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के अंदर लोगों को पीने का पानी मिले, अच्छे हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, खेल के मैदान हो,
तमाम मूलभूत सुविधाएं अगर गांव में होगी तो गांव से शहर की ओर पलायन नहीं लगेगा। इसके साथ ही क्योंकि कोटा बूंदी और हाड़ौती संपूर्ण रूप से एग्रीकल्चर बेस है, कृषि पर आधारित हमारी इकोनॉमी है, हम किस तरीके से गांव के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कृषि को किस तरीके से उत्पादन के साथ उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम गांव के अंदर समृद्धि लाने का काम करेंगे। आने वाले समय में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ पूरे संभाग के अंदर और राजस्थान सहित अश्य के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक नया चलन, नई नीति सरकार ने बनाई, जिसके माध्यम से गांव के अंदर हम एक कृषि उत्पादन केंद्र बनाकर वहां पर लोगों को अपनी उपज को पास में बेचकर और वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें, ताकि गांव से शहर की ओर नौजवान पलायन नहीं करें। अब आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर ही हमें उद्योग पनपाने पड़ेंगे, व्यापार पनपाने पड़ेंगे। हमारे कुटीर लघु उद्योग की जो योजना थी कि आत्मनिर्भर भारत के साथ देश को खड़ा करना, वो जब ही होगा जब आत्मनिर्भर गांव होंगे, तब हम देश को नई दिशा दे पाएंगे। मुझे लगता है इसके लिए सड़क कनेक्टिविटी सबसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन है, और ये आज कोटा बूंदी के अंदर अधिकतम सड़कों को जोड़ने का हमने काम किया। बाकी सड़कें जो बची हुई है उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए माननीय विधायक के साथ चर्चा करके हम इसकी कार्य योजना बनाएंगे। ठीक है। लाइट पड़ती है जो फेस नहीं हो पाती, आंखें भी चलो लो बाहर चलो। क्या नया चल रहा है भाई? वैक्सीन वैक्सीन से डर नहीं है तो लोग बीमार पड़ा। नमस्ते। नमस्ते। मास्क तो वैक्सीन तो लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, कर दिया। बड़ा उत्साह है वैक्सीन को लेकर लोगों को। अच्छा, गुनाड़ी में सबसे अच्छा परसेंटेज रहा है वैक्सीन। अभी लग गया फ्रंट लाइन तो है ही, हम लोग सरकार वर्कर को कई लगा देंगे। पत्रकारों को तो लगाने के लिए स्पेशल रूप से करना ही पड़ेगा। हमारा मूवमेंट रहता ही है। बैठते बहन के भी वो आपके मामले को कर देंगे, डाल दो उसको, कर दे फिट कर देना उसको। हाँ बस डाल दो उसको। 99% अगर होने का 1% चांस हो जाएगा, 1% नहीं बोला। चलो आशीष जी। तो ले लेना लाभ मुझे तेरा यार ये रोटेट लिखा हुआ क्यों होता है इसमें? अब चंद्रकांत जी की ले लो। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हर गांव सड़क अच्छा
विधायक से बात कर नहीं इधर आ गया इधर है इधर इधर बैठे ये तो अलग है हाँ मजा लगा लाइव ले लो नहीं लाइव है लाइव हैं लाइव इसमें पूछ लांगे अपन तो कि मैम रामगंज मंडी में आपकी बीजेपी आ रही मदद है लाओ 20 साल से बीजेपी में नहीं 20 साल हाँ हो गए। 20 साल जिसमें 10 साल तो ना होगा बिल्ला के बाद चल जाएगी चलेंगे भी कैसे कोई दौड़ती तो होगा मैम नमस्ते मैम मैं तो लाइव कर रहा हूँ रामगंज मंडी वाला देख रहा है मैम 20 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी हारी रामगंज मंडी में 20 साल हो गए 10 साल तो आपको हो गए थे और 20 साल में कांग्रेस की बोर्ड बना होगा। देखिए कुछ कमी अपन से भी रह जाती है और बोर्ड नहीं बन पाया तो ऐसी स्थिति में किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो कमियां रही है उन कमियों को आने वाले समय में दूर करें, जनता के बीच हम जगह बनाएं, यही मेरा इस बारे में कहना है। और बोर्ड नहीं बनता तो अपन समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे जनता के कामों में व्यवधान पैदा होता है। लेकिन आने वाले समय में कार्यकर्ता बंधु एकजुट होकर एक साथ होकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे, बोर्ड बना या नहीं बना। लेकिन वहाँ के विधायक जी, मैं खुद पहले विधायक रही हूँ, हम सब मिलकर जनता की जो भी मूलभूत सुविधा जनता को उपलब्ध हम करवा सकते हैं वो लड़ाई लड़के करवाएंगे, यही मेरा कहना है। रामगंज मंडी के लोग बहुत याद करते हैं आपको। मैं भी उनको बहुत याद करती हूँ और मेरा और उनका जनता का जितना लगाव आपस में रहा, मुझे लगता है कि 10 साल में गोद लिया हुआ बेटा भी अपना अधिकार मांगने लग जाता है और पूरा उसको अधिकार मिल जाता है कि ये हमारा बेटा साबित हो गया। तो 10 साल का नाता मेरा रामगंज मंडी से रहा है। जितने मन से वो याद करते हैं उससे 2 गुने 4 गुने मन से मैं भी उनको याद करती हूँ और समय समय पर जाती भी हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए। थैंक यू रामगंज मंडी वालों का ठीक है ठीक मैम आओ मंडी घर पे आओ, घर पे आना। जी जी चला था अभी भाई